अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होंडा CB 150F के 30,000 किलोमीटर पूरे हो चुके हैं। ये 30,000 किलोमीटर तकरीबन 2.5 साल के अंदर पूरे हुए हैं। इस बाइक के ऊपर मैंने छोटे बड़े कई किस्म के ट्रिप्स किए हैं, जिसमें लास्ट ईयर जो मेरा सबसे बड़ा ट्रिप था नॉर्दर्न पाकिस्तान का, उसमें मैंने इसके ऊपर नलतर वैली किया, कुंजराब पास किया, बाबूसर टॉप किया, शंदूर टॉप किया, उसके अलावा सैफुल मलूक झील किया और शारान फॉरेस्ट किया। ये सारे एक्सट्रीम किस्म के टेरेन थे जिस पे इस बाइक को मैंने चलाया है फुली लोडेड के साथ। इसके दोनों साइड बॉक्सेस भी लगे होते थे, टॉप बॉक्स भी, और उसके अलावा इसके ऊपर लगेज बैग भी होता था, टॉप टैंक बैग भी होता था। तो बड़ा फुली लोडेड बाइक होती थी। उसके ऊपर ये सारे टेरेन मैंने किए हैं और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस रही है इस बाइक की। इन 30,000 किलोमीटर्स के अंदर इस बाइक के काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, जिसके अंदर इसका पिछला टायर है, इसकी बैटरी है, उसके अलावा क्लच प्लेट्स इसकी चेंज हुई हैं, इसके अंदर इसका स्पार्क प्लग चेंज हुआ है और इसकी मीटर केबल चेंज हुई है। तो ये कुछ इसके अंदर पार्ट्स की चेंजेस हुई हैं, वो मैं सारी आपको डिटेल में इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कब चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ और कौन सा मैंने इसके अंदर पार्ट डाला, कितने उसकी कॉस्ट आई। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में इसका पूरा आपको रिव्यू बताते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम उन पार्ट्स की बात कर लेते हैं जो अभी तक इसके अंदर कंपनी फिटेड आए थे और अभी तक वही लगे हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले तो इसके जो फ्रंट डिस्क पैड्स हैं वो अभी तक स्टॉक लगे हुए हैं। 30,000 किलोमीटर से ऊपर बाइक अल्हम्दुलिल्लाह चल गई है और वही स्टॉक इसके डिस्क पैड लगे हुए हैं। पिछला ब्रेक शू इसके अंदर अभी तक कंपनी से जो लगा आया था स्टॉक वही लगा हुआ है। इसके अलावा चेन स्प्रॉकेट सेट अभी तक वही, चेन स्प्रॉकेट सेट भी वही लगा हुआ है, चेंज नहीं हुआ। और जब ये मैं बाइक परचेज़ की थी तो परचेज़ करते ही मैंने इसके अगला और पिछला दोनों टायर चेंज कर दिए थे। तकरीबन 20 या 25 किलोमीटर बाइक चली होगी। तो ये फ्रंट टायर है लोटस का, ये भी अभी तक वही लगा हुआ है, ये भी चेंज नहीं हुआ और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में है ये। तो ये जो इसके पार्ट्स हैं अभी तक लगे हुए हैं और मेरे लिए बड़ा एक सरप्राइज़ है कि कंपनी फिटेड जो स्टॉक इसकी चेन स्प्रॉकेट और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी तक लगी हुई हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना लंबा अर्सा चलेंगी। अभी भी जो इनके ब्रेक शू, ब्रेक पैड्स या चेन स्प्रॉकेट सेट वगैरह की कंडीशन है, स्टिल ये अभी 5 से 6,000 किलोमीटर और चल सकता है। लेकिन मैं देखूंगा कि अगर कोई मेरा बड़ा ट्रिप आ रहा होगा तो उसके अंदर मैं अब इसका चेन स्प्रॉकेट एटलीस्ट चेंज कर दूंगा। बाकी चीज़ें शायद मैं और इसको भी चलाऊँ। तो ये इसके जो पार्ट्स की अभी तक की सिचुएशन है। अब जो इसके अंदर मैंने पार्ट्स चेंज किए हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम आया वो इसकी बैटरी के अंदर आया। 24,000 किलोमीटर इसकी बाइक के जब हुए, अच्छा 24,000 किलोमीटर तक इस बाइक के अंदर कोई खर्चा नहीं आया। सिर्फ मैं ऑयल चेंज करता रहा हूँ और इसका एयर फ़िल्टर चेंज करता रहा हूँ। 10,000 किलोमीटर पे मैं इसका एयर फ़िल्टर चेंज करता हूँ। तो यही चलता रहा था। सिर्फ एक इशू इसके अंदर आया था, 2 दफ़ा आया इसके अंदर, जो इसका जो लेफ़्ट हैंड साइड का इसका शॉक है ये 2 दफ़ा लीक हुआ इन 30,000 किलोमीटर। पहली दफ़ा जब लीक हुआ 12,000 किलोमीटर बाइक चली थी, कराची के अंदर ही, शहर के अंदर रहते हुए ही लीक हो गया था और बड़ा बुरी तरह लीक हुआ था। सेकंड टाइम जब ये लीक हुआ है शॉक इसका, वो हुआ है मैं गुपिस से वापस आ रहा था शंदूर वाले ट्रैक पे। पूरा 200 किलोमीटर का ऑफ रोड ट्रैक था, वो पथरीला रास्ता था। तो वहाँ माइनर सा लीक हुआ था, बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन मैंने एहतियातन गिलगित होंडा सेंटर थे, इसको रिपेयर करा लिया था इसके शॉक को। उस टाइम इसके जो माइलेज थी 16 या 17,000 किलोमीटर के आसपास थी। तो उसके बाद से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल सेट चल रहा है, कोई लीकेज नहीं आई। हालांकि मैंने काफ़ी एक्सट्रीम ऑफ रोड ट्रिप्स उसके बाद भी किए हैं। तो 2 दफ़ा इसके शॉक रिपेयर हुए हैं, अदरवाइज़ और कोई ऐसा इसके अंदर ख़र्चा नहीं हुआ इन 24,000 किलोमीटर तक। अच्छा 24,000 किलोमीटर इसके 2 साल में पूरे हुए थे। तो सबसे पहले जो इसके अंदर ख़र्चा आया वो आया इसकी बैटरी डेड हो गई। बैटरी भी ऐसे डेड हो गई कि बैटरी का जो चार्जिंग का टर्मिनल था वो इसका लूज़ हुआ हुआ था और मुझे पता नहीं चला। तो जब मैं बैटरी चेंज करवा रहा था, इसके अंदर मैंने मोटोबैट की 12 वाट 7 एम्पीयर की बैटरी डाली है और जब वो मैं चेंज करवा रहा तो उस टाइम हमें पता चला कि यार इसका जो टर्मिनल है उसका चार्जिंग का वो लूज़ हुआ हुआ है। खैर फिर वो सेट करवाया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह 6 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं बैटरी को चेंज किए हुए। मोटोबैट की बैटरी इसके अंदर डली हुई है, बेहतरीन चल रही है और किसी किस्म का भी अभी तक मुझे इशू उसमें फेस नहीं हुआ। अच्छा बैटरी के बाद फिर दूसरा जो इसके अंदर बड़ा खर्चा हुआ वो हुआ इसकी क्लच प्लेट्स का। क्लच प्लेट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने नॉर्दर्न पाकिस्तान के ट्रिप के अंदर नलतर वैली का एक्सट्रीम ऑफ रोड किया, शरान फॉरेस्ट का एक्सट्रीम ऑफ रोड किया, सैफुल मलूक लेक का एक्सट्रीम ऑफ रोड किया और कुंजराब पास, बाबूसर टॉप, ये सारे चढ़ाइयाँ उतराइयाँ की। तो उस टाइम इसकी क्लच प्लेट्स काफ़ी हद तक वीक हो चुकी थी। मुझे अंदाज़ा था कि क्लच प्लेटें अब जल्दी इसकी बैठ जाएंगी जिस तरह मैंने इसको वहाँ पे चलाया था।
वापस आने के बाद ट्रिप पे तकरीबन जून का ये ट्रिप था, जून में एंड हुआ था और फिर मार्च में कराची के अंदर PSL का मैच चल रहा था। उस दौरान ट्रैफिक इंतहाई जाम था और मैं कराची बलोच कॉलोनी से एक सुपर हाईवे जाना था मुझे, तो बलोच पुल से लेके एयरपोर्ट वाला जो रोड है वहाँ तक ट्रैफिक शदीद जाम था। बाइक पहले गियर में और दूसरे गियर में मुस्तकिल क्लच के ऊपर चल रही थी। तो मैं जब स्टार गेट पे पहुँचा हूँ तो वो क्लच की स्मेल आना शुरू हो गई, क्लच प्लेटें इसकी बर्न होना शुरू हो गई। तो इस तरीके से 24,000 किलोमीटर पे इसकी क्लच प्लेटें बर्न हुई। अच्छा, जब क्लच प्लेटें डालने की बारी आई तो फिर मैंने सोचा कि अब ओरिजिनल डालूँ या कोई और अल्टरनेट है। तो इसकी जो ओरिजिनल क्लच प्लेट्स थी उस टाइम तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये की वो प्लेट्स मिल रही थी होंडा CB की, लेकिन मैंने वो नहीं डाली। अपने काफ़ी सारे दोस्तों से मशवरा किया, उन्होंने कहा कि यार आप ऐसा करो, इसमें CG की होंडा CG 125 की प्लेट्स डाल दो, सेम प्लेट्स हैं। और फिर मैंने वही किया। 1,700 रुपये की प्लेट्स थी होंडा CG की और तकरीबन 800 रुपये की पैकिंग आई थी और इसी तरीके से 1500 या 1600 रुपये मैंने लेबर दी थी। तो कोई 5,000 ऑयल के साथ मिला के 5-5,500 रुपये में मेरी क्लच प्लेट्स चेंज हो गई और अभी 5,000 किलोमीटर ये प्लेट्स ऑलमोस्ट चल चुकी हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस है, कोई मुझे फ़र्क फ़ील नहीं हो रहा बाइक के चलने में, किसी किस्म की भी प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन क्लच प्लेट्स परफॉर्म कर रही हैं। तो ये इस तरीके से इसकी क्लच प्लेट्स चेंज हुई हैं। क्लच प्लेट्स के बाद फिर इसका जो दूसरा ख़र्चा आया बड़ा, तकरीबन बाइक 25,000 किलोमीटर चल चुकी थी, तो इसका जो पिछला टायर है उसमें लगा पंचर लगवाने में गया हूँ। इसका रेडियो पाकिस्तान से मैं इसका हमेशा पंचर लगवाता हूँ, ट्यूबलेस टायर का। वहाँ पे दिलदार पंचर वाला है और बड़ा अच्छा पंचर लगाते हैं। तो ट्यूबलेस टायर क्योंकि आपको पता है एकदम से फ्लैट नहीं होता, तो मैं हमेशा इसको रेडियो पाकिस्तान से ही पंचर लगवाता हूँ। तो जब वहाँ गया तो पता चला कि भाई इसका जो पिछला टायर है उसकी जो साइड वॉल्स हैं उस पर क्रैक्स आ गए। तो उन्होंने कहा यार अपनी मज़ीद जो है ट्यूबलेस नहीं चल सकता। तो मैंने कहा यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ट्यूब टायर को, वो ट्यूब डाल के मज़ीद चल जाता, 10-15 हज़ार और चला सकते थे हम ट्यूब डाल के, लेकिन मैंने उसको कहा कि इसको चेंज करते हैं। तो बराबर में ही हमारे अब्दुल समद भाई की शॉप है इकबाल टायर के नाम से, तो उनके पास फिर मैं गया और वहाँ से ये लोटस का मैंने 100-90-18 ये टायर इसके अंदर मैंने डाला है। इससे पहले इसके अंदर DSI लगा हुआ था, सेम पैटर्न था DSI का भी, और वो 25,000 किलोमीटर चला। अब ये लोटस डाला है 100-90-18, सेम पैटर्न है, इसको भी तकरीबन 5,000 किलोमीटर हो चुके हैं। हर तरह के टायरन पे अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने चला के टेस्ट कर लिया है। इस टायर की भी बेहतरीन परफॉर्मेंस है। लोटस और DSI ऑलमोस्ट दोनों सेम कंपनीज़ हैं, सेम पैटर्न बनाती हैं, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है। दोनों ही श्रीलंकन मेड टायर हैं। तो ये 13,000 रुपये का ये टायर था जो मैंने डाला। जिस टाइम मैं क्लच प्लेट चलवाने गया था तो उसी टाइम मैकेनिक ने कहा कि यार इसका जो प्लग है इसको भी चेंज कर दो, इस पर काफ़ी कार्बन आ गया है। तो उस टाइम मैंने इसका प्लग भी चेंज किया। प्लग मैंने स्टॉक डाला इसके अंदर, इरिडियम या दूसरा लेज़र इरिडियम वगैरह नहीं डाला। स्टॉक इसका जो प्लग आता है वही डाला, R सीरीज़ का आता है। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा कि क्या नंबर है प्लग का। 1,800 रुपये का वो इसका NGK का R सीरीज़ का प्लग मैंने इसमें डाला। और इसके अलावा इसकी मीटर केबल तकरीबन 26,000 किलोमीटर चलने के बाद मीटर केबल टूटी, वो चेंज करी। मीटर केबल इसकी जो स्टॉक है वो तकरीबन 1,100 रुपये की मुझे मिली। मेरे ख्याल से होंडा CG की मीटर केबल भी इसके अंदर लग सकती है। काफ़ी सारे पार्ट्स हैं होंडा CG के जो इसके अंदर लग सकते हैं। तो उस टाइम मेरे खैर जहन में आया नहीं और मैंने इसकी जो अपनी स्टॉक मीटर केबल है वो लगवाई, तो वो भी अब 5-6 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है। तो ये कुछ इसके अंदर पार्ट्स हैं जो चेंज हुए हैं। और मेंटेनेंस की अगर बात की जाए तो इस बाइक की जो ट्यूनिंग है, मैं तकरीबन 5 से 6 हज़ार किलोमीटर के बाद मैकेनिक के पास जाता हूँ इसको ट्यून कराने। ट्यूनिंग में कराता हूँ इसकी किंग्स ऑटोज़ पे। किंग्स ऑटोज़ जो है वो लकी स्टार के पास है, वहाँ पे नवीन मैकेनिक होता है, उससे मैं इसकी ट्यूनिंग कराता हूँ। बाकी जो रूटीन की मेंटेनेंस होती है वो मैं खुद ही करता हूँ, जैसे एयर फिल्टर साफ़ करना है, चेन एडजस्ट करनी है, ऑयल चेंज है, ये सारे काम मैं खुद कर रहा होता हूँ इसके। तो ट्यूनिंग में बहुत ज़्यादा नहीं कराता, कम कम कराता हूँ। एयर फ़िल्टर में इसका 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज करता हूँ। तो अभी रिसेंटली मैंने इसका एयर फ़िल्टर चेंज किया है, तो मैं उसकी कंडीशन आपको दिखा देता हूँ। जो पुराना इसका एयर फ़िल्टर निकला है, ये जी इसका 10,000 किलोमीटर चलने के बाद एयर फ़िल्टर की कंडीशन। ये इसकी बैक साइड है, बैक से तो बिल्कुल नया ही है, लेकिन ये फ्रंट से ही हाल हो जाता है इसका। तो 10,000 किलोमीटर इनफ है मेरे हिसाब से। 10,000 किलोमीटर बाद एयर फ़िल्टर चेंज हो जाना चाहिए। एयर फ़िल्टर अगर आप टाइम से चेंज करेंगे तो इंजन की हेल्थ अच्छी होती है उससे, क्योंकि साफ़ एयर मिलती है इंजन को, पेट्रोल एवरेज अच्छी होती है बाइक की। तो ये कुछ मेंटेनेंस के हवाले से चीज़ें थी। बाकी इसके इंजन के ऑयल कम होने की बात की जाए या स्मोक की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आई है। इसका ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह पूरा निकलता है, इसकी इंजन में कोई स्मोक नहीं है, बाइक बेहतरीन परफॉर्म कर रही है स्टिल 30,000 किलोमीटर चलने के बाद भी। ऑयल इसके अंदर मैं 10W30 डालता हूँ डे 1 से आज तक।
मैंने इसको 50 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी इस बाइक को चलाया है, 0 डिग्री के अंदर भी चलाया है, और सब टेरेन पे मैंने यही 10W30 ऑयल अभी तक रखा है इसके अंदर। मज़ीद अभी मैं 10W30 पे ही रहूँगा, जब तक बाइक के इंजन में कोई मुझे प्रॉब्लम फील नहीं होती तब तक यही ग्रेड में रखूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1100 किलोमीटर के बाद मैं ऑयल चेंज कर देता हूँ। बाकी इसके पेट्रोल एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो पेट्रोल एवरेज ये सिटी के अंदर मुझे 38 to 40 किलोमीटर्स 1 लीटर में देती है। और हाईवेज़ के ऊपर बात की जाए तो हाईवेज़ पे मेरे ख्याल से 33-34 का इसका एवरेज मुझे मिल रहा होता है, क्योंकि हाईवेज़ के ऊपर मुस्तकिल थ्रोटल आपका लॉक पे होता है, हवा का प्रेशर होता है, बाइक लोड ले रही होती है, सामान लोड होता है, तो पेट्रोल एवरेज कम मिलती है वहाँ पे। ओवरऑल अल्हम्दुलिल्लाह बाइक की आप कंडीशन देख सकते हैं कि 30,000 किलोमीटर चलने के बाद बाइक की क्या कंडीशन है माशाल्लाह। कलर, बाइक का कलर देख लें, क्रोम की क्वालिटी देख लें, हर लिहाज से बाइक बेहतरीन है और साफ़ सुथरी है, पार्ट्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह होंडा CB के साथ बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है और इंशाल्लाह आगे भी अच्छा रहेगा इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस। वैसे तो मेरा इरादा अब 250cc बाइक की तरफ जाने का बन रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी टॉप स्पीड जो है वो ज़्यादा चाहिए होती है। बाज़ रोड ऐसे होते हैं यहाँ पे 90-100 की स्पीड जो है वो काफ़ी नहीं होती, दिल चाह रहा होता है कि यार थोड़ी और स्पीड बढ़े ताकि हम जल्दी पहुँच जाएँ। तो हो सकता है मैं 250cc की तरफ मूव कर जाऊँ, अगर तो मूव किया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अब नेक्स्ट जो 10,000 किलोमीटर और रन करूँगा इस बाइक को मैं, तो उसके बाद इसका आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगा। आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बाइक के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।